जी निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि दीपक ज्योतिर्परब्रह्म, दीपक ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, पूजा ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। देखिए दीपावली मतलब दीपों के समूह के पूजन को दीपावली कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पे चीज ये है, क्योंकि प्रदोष और निशीथ व्यापिनी तिथि अमावस्या जरूर होनी चाहिए, ये 21 तारीख को नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं जिससे कि ये साबित होता है कि 20 तारीख को यदि आप दिवाली मनाते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा प्राप्त होगी। यहाँ पे दो चीजें हैं, उनको अलग करना बेहद आवश्यक है। देखिए अमावस्या तिथि है और दीपावली, दीपक से अवली, दीपक का पूजन है। ये 5 दिन का त्योहार है, लेकिन अमावस्या के साथ साथ प्रदोष जो कि सायंकालीन बेला में आता है, ये होना बेहद आवश्यक है दीपावली मनाने के लिए। और महानिशीथ पूजा ये भी आवश्यक है अमावस्या के दिन, इसलिए 20 तारीख का दिन निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, क्योंकि 3:44 से अमावस्या का निश्चित रूप से प्रवेश होगा और अगले दिन रहेगा 5:54 तक। तो देखिए वहां पे प्रदोष काल में जा नहीं रही है, थोड़ा सा प्रदोष काल लग रहा है। तो जब तक 3 घटी, चाहे वो प्रदोष काल हो चाहे सूर्योदय के समय में हो, क्योंकि अगर जो रात्रि के त्योहार हैं वो सूर्योदय भी देखे जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रदोष व्यापिनी तिथि होना बेहद आवश्यक है। तो इस कारण 20 तारीख को दिवाली मनाने का, पूजन करने का निश्चित रूप से विधान है। और अगले दिन यदि आप अमावस्या में दान करना चाहते हैं, और चीज आप जो संपन्न करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन दीप मालिका का पूजन, भगवान गणपति का पूजन, भगवान कुबेर का पूजन आप 20 तारीख को संपन्न करेंगे तो प्रदोष, निशीथ व्यापनी के साथ साथ अमावस्या का तीनों का पुण्य आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके व्यापार को प्रभावित करेगा। और निश्चित रूप से 20 तारीख को ही मनाए तो ज्यादा। राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, क्या ये पूरा कंफ्यूजन जो है प्रदोष काल की वजह से पैदा हुआ है? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि कहा ही सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, और पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। मुझे लगता है ये षड्यंत्र है सनातन धर्म के खिलाफ, कि जो सनातन धर्म का वास्तविक मुहूर्त है उससे चीजों को दूर कर दिया जाए, उससे लोगों को दूर कर दिया जाए। अगर लोग मुहूर्त के अंदर पूजा करेंगे ही नहीं तो उनको पूजन का फल प्राप्त होगा ही नहीं, और धीरे धीरे सनातन धर्म नष्ट होता चला जाएगा। मैं उसका कारण शास्त्रों के आधार पर है ना, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। जो मैं कहूंगा शास्त्र के विरुद्ध एक शब्द नहीं हो सकता है, और शास्त्र सम्मत ही बात कहूंगा, शास्त्र विरुद्ध नहीं कहूंगा। मैं एक बात कहता हूं, शास्त्र ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर कोई तिथि दिन के 3.5 प्रहर व्यतीत हो जाए तो उस तिथि को माना जा सकता है। ये बात शास्त्र का है या नहीं है, हर आदमी इस बात को मानेगा। और अमावस्या, यस मैं क्लियर करूंगा, मैं वहां बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। आपको सुना है, मेरे प्रमाण को काट दीजिएगा, अगर मेरे प्रमाण को काट दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। कहा गया है, उसके बाद ये कहा गया, और जबकि 21 तारीख को सूर्य उदय में अमावस्या प्रारंभ होगी, सूर्य अस्त के बाद अमावस्या रहेगी। 5:56 तक अमावस्या है, 5 कुछ मिनट पर करीब सूर्य जो है वो अस्त होने जा रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे चल देते हैं। शास्त्र ने यह कहा है, और श्लोक है बाकायदा, पूर्वत्रयो व्याप्ति पक्षे परत्र मात्र अधिके व्यापि दर्शे दर्शपेक्षया प्रतिपदा संवृद्धिस्ते लक्ष्मी पूजादिकम प्रत्रयुक्तम
एतन मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षे का स्पष्ट कहा गया कि यदि प्रतिपदा वृद्धगामी हो, यानी अमावस्या से प्रतिपदा का मान ज्यादा हो, तो ऐसे परिस्थिति में पहले दिन ना करके अगले दिन करना चाहिए। एक श्लोक और कहा, उसके अकॉर्डिंग किस तारीख को होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का प्रतिपदा का मान ज्यादा है अमावस्या से, और अमावस्या पूरे दिन रहने वाला है। दूसरी चीज की बात कर लेता हूं, एक बड़ा स्पष्ट श्लोक कहा गया, या तिथिम समुन प्राप्त उदया यदि भास्कर सा तिथि सकला गेम स्नानम दानम प्रतादिषु। अगर किसी तिथि के अंदर सूर्य उदय हो गया है तो वो तिथि पूरे दिन मान्य होगी, यानी अमावस्या 21 तारीख को पूरे दिन मान्य होगी। अब और आता हूं, आगे बात करता हूं। ये कहा गया कि शाम को उसके बाद 30 सेकंड और एक पॉइंट और सिर्फ उसके बाद प्रतिपदा की जो बात कही जा रही है कि प्रतिपदा में नहीं होना चाहिए, मैं वही बता रहा हूं, उसी को मैं जानता था कि ये विषय आएगा। निर्णय सिंधु के अंदर युगम तिथियों का वर्णन किया गया है। निर्णय सिंधु खोल करके देख लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 63। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों युग्मा अग्नियुग भूता नाम खल मुनयोर वसुंधरयो हो रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दशी युक्ता च पूर्णिमा प्रतिपदा अमावस्या युक्ता। प्रतिपदा की जो पहले 3 अंश हैं उनको यज्ञ काल कहा गया है, और शास्त्र ने कहा प्रतिपदा अमावस्या युक्ता, यानी अगर अमावस्या प्रतिपदा युक्ता हो तो उसको युगम तिथि कहा जाता है। उस दिन व्रत और पूजन करने से कई 100 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आचार्य प्रतीक जी